हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग फिट एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी यहाँ फिट हूँ, तंदुरुस्त हूँ और आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो फटाफट से कॉपी और पेन उठाइए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके चैंपियंस, सो आपका क्या कहना है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इसको वीडियो को पॉज करना है, ये यू हैव टू ट्राई। अगर आपसे बनता है तो फिर आपसे कमेंट करिए, नहीं बनता है तो ध्यान से देखिए बच्चों। ओके चैंपियंस, ठीक है। चलिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। आपको बोल रहे हैं कि इनवर्स फाइंड आउट करना है ए का। तो ए इस बार हमारा कितना है, 3 क्रॉस 3 का है बच्चों, है ना। इसका ए इनवर्स निकाला। अब 3 क्रॉस 3 का तो थोड़ा सा लेंथी तो जाएगा ही। ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो फटाफट से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा काम है डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना। डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले 1 को होल्ड करेंगे। 1 को जैसे होल्ड किया, ये कॉलम ये रो गया। अब इनका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2 4 जा 8 माइनस 2 इंटू -3 दैट इज +6। नेक्स्ट क्या लूंगा, -1 लूंगा, पर यहां पे हमको पहले से माइनस पुट करना पड़ता है ना। सेकंड एलिमेंट जब भी हम पकड़ते हैं, अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना बच्चों, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, तो डायरेक्ट करना है। अब आपको जैसे क्वेश्चन गिवन होता है क्वेश्चन पेपर में, तो सबसे पहले आपको ए जो है मैट्रिक्स शो करना है यहाँ पे, देन डिटरमिनेंट या फिर ए डिटरमिनेंट लिख देना, उसके बाद आप सॉल्व करना, है ना। मैंने नहीं लिखा है तो आप भी पता चला नहीं लिख रहे, चलो लिख देता हूं आप भी ना बच्चों। चलो 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। कुछ नहीं बच्चों, ये आपका परफॉर्मेंस बताता है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन बताता है, जिससे आपका मार्क्स जो है वो अच्छा मिलने की संभावनाएं जो है बढ़ जाती है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो फटाक से मैं 1 को होल्ड करता हूं। जैसे ही 1 को होल्ड किया, ये कॉलम और ये रो लेफ्ट हो गए, और मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 हो गया, -2 इंटू -3 दैट इज +6। अब मैंने क्या बताया, जब मैं सेकंड एलिमेंट होल्ड करता हूं तो हमेशा माइनस पुट करता हूं। ये क्वेश्चन में माइनस है इसलिए क्या, नहीं, ऑलवेज सेकंड एलिमेंट जब भी आपने होल्ड किया तुरंत माइनस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में -1 दिया है, तो यू हैव टू पुट हियर इन ब्रैकेट -1। ओके चैंपियंस, अब जैसे ही मैंने इसको होल्ड किया तो ये कॉलम ये रो गायब हो गया। इन चारों का मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। 4 0 जा 0 माइनस, है ना, -3 इंटू 3 हाउ मच, -9। ठीक है, क्लियर है। अब किसको होल्ड करेंगे, 2 को। थर्ड एलिमेंट जब होल्ड करते हैं तो प्लस में ही करते हैं, ठीक है। तो 2, ये कॉलम ये रो गया। अब इसके पास -2 इंटू 0 दैट इज 0 एंड 3 इंटू 2 दैट इज 6। ये आ गया बस। अब इस फाइनल हम इसका आंसर लिख लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हाउ मच, 8 - 6 दैट इज 2 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और ये माइनस माइनस +9 हो गया, मतलब 9 1 जा कितना हो गया 9, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 6 जा कितना हो गया 12 हो गया। तो 9 + 2 दैट इज 11 11 - 12 दैट इज -1। सो यू विल गेट व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1, नेगेटिव वैल्यू आ गई। चलिए, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, है ना। तो फटाफट से कोफैक्टर्स निकालिए बच्चों, कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट ए या मैट्रिक्स ए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, C11 फाइंड आउट करूंगा। C11 का फॉर्मूला -1 1 + 1 और माइनर 1 और 1 ले लिए तो माइनर क्या बचा, 2 -3 -2 4। ठीक है, अब यहाँ पे पावर इवन में है तो पॉजिटिव में आएगा, तो पॉजिटिव 1 लिख दिया और इनको मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8 और ये -6 हो गया, कितना आ गया 2। तो C11 की वैल्यू 2 आ गई बच्चों। अब मैं सिमिलरली फाइंड आउट करते जाऊंगा C12 लेंगे, मतलब ऑड नंबर आ गया, मतलब -1 आ गया, है ना, यहाँ पे ऑड नंबर आ जाएगा। उसको C12 लेंगे तो 1 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम बोल रहा है आपको लेना है, तो बचा क्या ये, तो 0 4 जा 0 और माइनस ऑफ -9 कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -9 आ गया बच्चों। चलिए, C12 की वैल्यू आ गई, C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। चलिए, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 3 फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे तो ये बचा, इनका मैं -2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 -6 दैट इज -6। C13 की वैल्यू आ गई। C21 निकालेंगे अब, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 1 3 हो जाएगा, मतलब -1 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 जा 0 और 3 -3 कितना आ जाएगा -9। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -9 आ गया बच्चों। C21 की वैल्यू भी -9 हो गई। एक मिस्टेक कर दिए यहाँ पे, वही मैं बोलूँ सेम कैसे आ रही है। C12 जब लेंगे तो बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गायब होगा, हाँ फिर तो सही था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हाँ सही था। अब C21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेना है, ओके ये गड़बड़ है।
ये गड़बड़ है, वो सही था, ये गड़बड़ है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मैं उल्टा ले लिया था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ले लिया था इसलिए, तो ये एकदम केयरफुली करना रहता है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हम लेंगे तो ये इनका मल्टीप्लाई होगा, तो -1 into 4 दैट इज -4, -2 into -2 दैट इज -4, तो माइनस माइनस +4 +4 -4 दैट इज 0। C21 की वैल्यू कितनी आ गई 0। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो +1 आएगा, हमको 2 + 2 है ना। सॉरी बच्चों थोड़ा सा, हाँ चलिए। C22 मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम लेना है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम ले लिया, 2 + 2 कितना हो जाएगा +1 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जा 4, देन माइनस ऑफ 3 2 जा 6 दैट इज -2 यू विल गेट। C23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, मतलब -1 हो जाएगा क्योंकि ऑड नंबर हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 - 2 दैट इज -2, माइनस ऑफ 3 - 1 दैट इज -3, ठीक है। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस +3 में से 2 गया, कितना बचा +1 into -1 दैट इज -1। चलिए अब आगे बारी आती है किसकी, C31 की। 31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब इनका हमको करना है। 3 + 1 4 आ गया, मतलब 1 आ जाएगा। -1 into -3 दैट इज +3, 2 2 जा कितना हो गया 4, तो अब यू विल गेट व्हाट -1। C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 + 2 कितना हो गया -1 आ जाएगा, 3 + 2 -1 आ जाएगा, है ना। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 into 4 सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 into -3 दैट इज -3, और माइनस इंटू 2 0 जा 0, तो -3 + 1 कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा। देन लास्ट है आपका C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 1 जा, तो ये तो +1 हो जाएगा सबसे पहले, तो -1⁻6 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो 1 into थर्ड रो थर्ड कॉलम लिए 1 2 जा कितना हो जाता है 2, और -0 into -1 दैट इज 0, तो 2 - 0 2 और 2 1 जा 2, तो यहाँ पे हमको मिल जाता है बच्चों सारी वैल्यू C11 सारी कोफैक्टर्स मिल जाते हैं। अब मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा इनका कोफैक्टर्स का। C11 की वैल्यू कितनी है 2, C12 की वैल्यू -9, C13 की वैल्यू -6, है ना। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। 21 की वैल्यू 0, 22 की वैल्यू -2, 23 की वैल्यू -1, देन आपका कितना है -1, देन 3, देन 2, तो यहाँ पे हो गया आपका मैट्रिक्स कंप्लीट। अब इसका हमको क्या करना है, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ए मतलब इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर दो, तो 2 0 1 है ना, सॉरी -1 -9 -2 3 -9 -2 3 एंड -6 -1 एंड 2, बस जो रो कॉलम में है उसको रो में ले आओ, जो रो में है उसको कॉलम में ले आओ, सिंपल। एक बार फिर से चेक कर लेते 2 0 -1 -2 -9 -2 -3 सॉरी +3 -6 -1 एंड 2। चलिए एडजॉइंट ए मतलब चल गया। अब मैं फटाक से क्या करूंगा, ए इनवर्स निकालूंगा। ए इनवर्स में हमारा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था -1 आया था, है ना। अब इसमें आप क्या करो 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। अब क्योंकि देखो -1 है ऊपर नीचे, वो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली आपको ए इनवर्स मिल जाएगा कितना -2 0 +1 9 2 3 -3, है ना। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो जो प्लस में वो माइनस में होता जाएगा बस, और जो माइनस में वो प्लस में होता चला जाएगा। 6 1 एंड -2 यू विल गेट योर ए इनवर्स, है ना। अब ए इनवर्स को यूज करके बोला है आपको सॉल्व करना है, तो ए इनवर्स को यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। क्या वो सिमिलर है कुछ, नहीं सिमिलर तो नहीं है, चलिए देखते हैं। तो फटाक से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन दिया रहता है उसके लिए क्या होता है Cx = फिर से मैं क्या लिख दूंगा, d लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा C इनवर्स d लिख दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे C लिखना पड़ेगा ना, C की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो 3 × 3 का बनेगा क्योंकि 3 वेरिएबल्स है बच्चों। तो फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट इक्वेशन 1 - 1 एंड 2 1 - 1 एंड 2 1 - 1 एंड 2, देन 2 - 3 सॉरी x वाला टर्म ही नहीं है सेकंड इक्वेशन में, तो 0 2 एंड -3 0 0 2 एंड -3, देन अनदर वन थर्ड इक्वेशन 3 - 2 एंड 4 3 - 2 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, x की वैल्यू लिखूंगा, x = क्या हो जाएगा x y एंड z, ठीक है। देन किसकी वैल्यू निकली है d की, d के लिए हमको कांस्टेंट्स लिखना पड़ता है ना, तो कांस्टेंट्स लिखेंगे
क्या क्या है, 1 1 एंड 3 है। चलिए यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1 1 एंड 3। अब ए इनवर्स को यूज करके सॉल्व करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सी एक्स और डी की वैल्यू लिख दी है बच्चों, है ना। तो आपको क्या करना है, ए इनवर्स यूज करके सॉल्व करना है। तो ए इनवर्स यूज करके सॉल्व करना है तो आप ध्यान से देखिए कैसे यूज करेंगे, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जब भी आपको क्वेश्चन में बोले यूज तो आपको देखना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो आपको गिवन है। तो सी की वैल्यू देखो, फर्स्ट रो 1 -1 2 है। यहाँ पे देखो मैट्रिक्स ए भी देखो 1 -1 2 है। 0 2 -3 0 2 -3 3 -2 4 3 -2 4। मतलब ए जो है वो किसके बराबर है, किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। ए जो है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। सो A इनवर्स इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, C इनवर्स। तो हमको C इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, नहीं, जो A इनवर्स आया डायरेक्ट मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ये हमने A इनवर्स यूज कर डाला। तो A इनवर्स कितना आया था, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, है ना। कितना बारीकी से उसको देखना पड़ता है बच्चों कि क्या गिवन है, ध्यान से हमको सॉल्व करना है। 1 1 3 D की वैल्यू। अब हमको मल्टीप्लाई करने के लिए 3 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 1 है। कॉलम एंड रो सेम है, मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। फटाक से मल्टीप्लाई करो, -2 × 1 दैट इज -2 0 1 जा 0 गया, 3 1 जा 3 यहाँ पे लिख दिया मैंने। नेक्स्ट 9 1 जा 9 2 1 जा 2 -3 × 3 दैट इज -9 6 1 जा 6 1 1 जा 1 -2 × 3 दैट इज -6। सो वी विल गेट व्हाट, x y and g इज इक्वल टू कितना है, 3 - 2 1 9 - 9 0 हो गया, मतलब बचा क्या 2 6 - 6 0 हो गया, मतलब 1। सो वी विल गेट व्हाट, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1। सो वी विल गेट आवर आंसर्स। समझ में आया बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। तो फटाक से क्या करो, क्वेश्चन के लिए क्लैप करो क्योंकि क्वेश्चन इजी भी था और अच्छा भी था, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इन फ्यूचर उसको देख सको सॉल्यूशन। ओके चैंपियंस, तो आप क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स निकालते रहो और भेजते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।